सीएम सुक्खू बोले, चपरासी बिठाकर खोल दिए अस्पताल, भाजपा ने लोगों को गुमराह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला पहुंच गए हैं। सीएम सुक्खू ने आते ही राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव आर.डी. धीमान समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमेंट विवाद, भाजपा के राज्यपाल को दिए ज्ञापन, आगामी दिनों में प्रस्तावित शीत सत्र और मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई अन्य विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली से शिमला आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राज्य में मतदाताओं को लुभाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ बिना किसी बजटीय प्रावधान और आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती के अपने कार्यकाल के अंत में 590 से अधिक संस्थान खोले थे। पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के लगभग 6 माह के दौरान मतदाताओं को गुमराह करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य संस्थानों को खोलने की हड़बड़ी की। उन्होंने कहा कि इन सभी 590 संस्थानों को क्रियाशील बनाने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में संस्थान केवल एक कर्मचारी के साथ खोले गए थे। सीएम ने कहा कि यह अजीब बात है कि एसडीएम कार्यालय खुले हुए हैं और इन कार्यालयों में कोई एसडीएम तैनात नहीं है। अधिकांश संस्थानों में आसपास के संस्थानों के कर्मचारियों को अस्थायी रूप से तैनात किया गया था, जो न केवल नए खुले कार्यालयों के लिए निरर्थक साबित हो रहा था, बल्कि पहले से मौजूद संस्थान के कामकाज में भी बाधा उत्पन्न कर रहा था। सीएम सुक्खू बोले, सस्ती दरों पर ही दिलाएंगे सीमेंट, जल्द सुलझाएंगे विवाद। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को नई दिल्ली से शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचते ही सीएम ने सचिवालय में पत्रकारों से कहा कि अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों के साथ चल रहे विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में लोगों को सस्ती दरों पर सीमेंट उपलब्ध करवाएगी। सीएम ने आरोप लगाया कि जेईआईटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी से प्रतीत होता है कि परीक्षा घोटाला पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल से चल रहा था। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब भी ऐसी परीक्षाएं हों तो सतर्क रहें, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में सीमेंट संयंत्रों से संबंधित मुद्दे के प्रति गंभीर है। पूरा विवाद सीमेंट प्लांट प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के बीच का है और इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के लोगों को सीमेंट सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। धौलासिर प्रोजेक्ट साइट में डूबे 2 मजदूर, एनडीआरएफ कर रही तलाश। थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत रविवार को धौलासिर प्रोजेक्ट साइट में 2 मजदूर पानी में डूब गए। एनडीआरएफ दोनों की तलाश कर रही है। कुछ माह पूर्व भी यहाँ इसी तरह से 2 मजदूरों की डूबने से मौत हो गई थी। रमेश और घनश्याम रविवार दोपहर बाद कपड़े धोने के लिए प्रोजेक्ट के चेक डैम से करीब 150 मीटर आगे गए थे। यहाँ काफी मात्रा में पानी ठहरा हुआ है। पानी में एक चट्टान पर जब ये कपड़े धो रहे थे तो अचानक एक का पैर फिसला और वह पानी में डूब गया। दूसरे ने जब उसे बचाने के लिए शोर मचाया तो उसका भी पैर फिसला और वह भी पानी में डूब गया। शोर सुनकर जब अन्य लोग रस्सी आदि के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी। प्रोजेक्ट प्रशासन की सूचना पर जब नादौन पुलिस मौके पर पहुंची तो सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन देर शाम तक कोई सफलता न मिलने के कारण एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। अब आगे एनडीआरएफ की टीम सर्च अभियान चलाएगी। नववर्ष के जश्न से पहले पर्यटन स्थलों पर बढ़ाई चौकसी, ड्रोन से भी होगी निगरानी। नववर्ष के जश्न से पहले पुलिस ने पर्यटन स्थलों पर चौकसी बढ़ा दी है। शिमला, मनाली, कसौल, धर्मशाला, डलहौजी, अटल टनल आदि पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। पर्यटन की दृष्टि से शिमला, परवाणु व पंडो इत्यादि संस्थानों के प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों की संख्या के सही आंकलन के लिए ड्रोन का प्रयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षकों को अपने जिला में प्रतिदिन एक राजपत्रित अधिकारी को ड्यूटी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और उनके नाम व फोन नंबर जिला पुलिस की वेबसाइट व एलईडी स्क्रीन पर दर्शाने को कहा गया है। सैकड़ों महिलाओं ने मनाली के माल रोड पर डाली नाटी, पर्यटकों ने भी उठाया लुत्फ। मनाली विंटर कार्निवल 2023 में होने वाली महानाटी की तैयारियां तेज हो गई हैं। रविवार को मनाली के माल रोड पर महानाटी की रिहर्सल की गई। राइट बैंक के 60 से अधिक महिला मंडलों से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने महानाटी की रिहर्सल में भाग लिया। 31 दिसंबर लेफ्ट बैंक के महिला मंडलों की महिलाओं की रिहर्सल की जाएगी। गौरतलब है कि 2 से 6 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक झांकियां विंटर क्वीन प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहेंगी। 3 और 5 जनवरी को माल रोड पर महानाटी होगी। 3 को लेफ्ट और 5 जनवरी को राइट बैंक की महिलाएं नाटी डालेंगी। पेपर खरीदने वाले ग्राहक ढूंढता था 31 साल का कोचिंग सेंटर संचालक, ऐसे पक्की होती थी डील। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के पेपर बेचने वाले गिरोह में 31 वर्षीय संजीव कुमार दलाल का काम करता था।
उसने हमीरपुर शहर में अपना टाइपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर भी चला रखा था। इस दौरान क्लर्क भर्ती की तैयारी करने वाले युवा जब उसके पास कोचिंग सेंटर में आते तो वह उनसे प्रश्न पत्र के बदले पैसों की डील करता। डील पक्की होने के बाद वह कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात वरिष्ठ सहायक उमा आजाद के घर ले जाता। यहाँ पर पैसे वसूलने के बाद वह अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाते थे। विजिलेंस की पूछताछ में यह बात सामने आई है। शुक्रवार को भी संजीव कुमार ने 2 अभ्यर्थियों से डील पक्की होने के बाद 2.5 लाख रुपए में एक अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने की बात कही, लेकिन एक अभ्यर्थी ने विजिलेंस में इसकी सूचना दे दी। इसके बाद विजिलेंस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जाल बिछाया और उसमें कामयाबी भी मिली। वहीं आयोग के चेयरमैन डॉक्टर संजय ठाकुर ने कहा है कि JOAIT की रविवार को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई। अब नए सिरे से इस भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग होगी। वहीं बर्फबारी का समय शुरू हो रहा है। ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए ही JOAIT भर्ती परीक्षा की आगामी तिथि तय होगी। हिमाचल में विंटर पर्यटन सीजन में कोरोना की नई लहर रहेगी चुनौती। हिमाचल में विंटर पर्यटन सीजन में कोरोना की नई लहर चुनौती होगी। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए हर साल देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भीड़ शिमला सहित प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में उमड़ती रही है। इस साल भी सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। कोरोना से निपटने को अभी प्रदेश में वैक्सीन की करीब 1 लाख डोज ही उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार से और वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने का मामला उठाया गया है। सरकार 27 दिसंबर को प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हिमाचल में की गई तैयारियों को लेकर पोर्टल में आंकड़े उपलब्ध करवाएगी। इसके आधार पर केंद्र सरकार प्रदेश की तैयारियों पर निगरानी रखेगी। कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की व्यवस्था, अस्पतालों में बिस्तरों और मेडिकल स्टाफ से संबंधित जानकारी केंद्र लेता रहेगा। राजस्व विभाग की लेटलतीफी से बेसहारा पशुओं को नहीं मिल रहा सहारा। जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा के जाहू में स्थित कामधेनु गौशाला क्षेत्र में बेसहारा घूम रहे पशुओं का सहारा बन रही है, लेकिन कामधेनु गौशाला के इस जनहित के कार्य में राजस्व विभाग की लापरवाही व लेटलतीफी आड़े आ रही है। आलम यह है कि कामधेनु गौशाला प्रबंधन गौशाला के विस्तारीकरण का काम करना चाह रहा है, लेकिन प्रबंधन कमेटी का यह कार्य राजस्व विभाग द्वारा जमीन की डिमार्केशन न करने से लटक गया है। कामधेनु गौशाला जाहू के अध्यक्ष रतन चंद शर्मा का कहना है कि गौशाला प्रबंधन कमेटी ने अपनी 8 कनाल भूमि की निशानदेही के लिए राजस्व विभाग को वर्ष 2013 में फाइल भेजी थी, लेकिन करीब 9 सालों से विभाग की लापरवाही व लेटलतीफी के चलते निशानदेही की यह फाइल राजस्व विभाग के कार्यालय में धूल फांक रही है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों व गौशाला कमेटी विभाग के प्रति आक्रोश है। गौशाला प्रबंधन कमेटी का मकसद क्षेत्र में घूम रहे 450 के करीब अन्य बेसहारा बैलों को भी छत नसीब करवाना है। पर्यटन नगरी मनाली में क्रिसमस पर कॉटेज में लगी भयंकर आग, 25 लाख का नुकसान। हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली में एम कॉटेज में भयंकर आग लग गई। इस आगजनी 25 लाख के नुकसान का अनुमान है। यह कॉटेज अहमदाबाद की उर्वी चौहान का है। हालांकि स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की मदद से 50 लाख की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। आग लगने से कॉटेज के 2 कमरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं दमकल विभाग को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रदेश में शीतलहर, कोहरे से जाम, बारिश के आसार नहीं, कोई अलर्ट नहीं। प्रदेश अब कोहरे से जम गया है और हिमाचल शीतलहर की जकड़ में आ गया है। प्रदेश के 10 शहरों में तापमान माइनस में चल रहा है, जहाँ कुकुमसिरी में सबसे कम -7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं सुंदरनगर, कल्पा, केलांग, मनाली, कुफरी, नारकंडा, रिकांगपिओ में माइनस से भी नीचे तापमान चल रहा है, जबकि प्रदेश की राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 28 दिसंबर तक मौसम के साफ व शुष्क रहने का अनुमान है।